हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में ये वाला प्लांट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जानेंगे इस प्लांट के बारे में, इसकी खासियत, ये प्लांट कितना सेंसिटिव है, कितना हार्डी है, कैसे इसको बचाना है इन गर्मी में, बरसात में, कैसे इस प्लांट को सेव करना है और कैसे इससे ज़्यादा फ्लावर ले सकते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने डाला था जिसमें ये फूल और कलियों से भरा हुआ था। अभी बहुत सारे फूल खिल के झड़ गए हैं और अभी भी कुछ फूल बाकी हैं, तो पूरे फूल ख़त्म होने से पहले सोचा कि एक बार ही आपके साथ वीडियो शेयर कर लिया जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले बता दूं कि ये प्लांट भी मैंने आयान घोष नर्सरी से बाई किया था और इस प्लांट का एज मोर देन 3 इयर्स है। इसका कॉडेक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह का कॉडेक्स है और अंदर से भी पूरा घुमा हुआ है, अंदर से भी बहुत मोटा इसका कॉडेक्स है। ये जो वैरायटी का अडेनियम है बिल्कुल हाई ब्लूमिंग है, बहुत ज़्यादा इसमें कलियां बनती हैं, लेकिन अगर आप उन कलियों को बचा पाएंगे तभी ये फूलों से भरा रहेगा। क्योंकि ये प्लांट इतना सेंसिटिव है कि अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए तो कलियां इसकी सूखनी और झड़नी शुरू हो जाती है और लीव्स भी पीले होने लगते हैं। तो इसीलिए इस वैरायटी का आप लीफ देखिए, अगर इस तरह का लीफ होता है इसका, और आपके पास अगर ये प्लांट है या आप बाई करना चाहते हैं तो आप अगर लोकल नर्सरी से बाई कर रहे हैं जहाँ पे कोड नहीं बताया जाता है, फ्लावर नहीं पता है, तो इस तरह का लीफ आप देखिए, ये पतले पतले और लंबे लीफ होते हैं। इस टाइप का प्लांट आप बाई कर सकते हैं, इसमें इस टाइप का फ्लावर आएगा। ये जो वैरायटी बहुत ही हाई ब्लूमिंग है, इसलिए इसे न्यूट्रिशन भी ज़्यादा चाहिए और एक्स्ट्रा केयर भी चाहिए। तो इसमें पानी बहुत सोच समझ के देना है। थोड़ा भी ओवर वाटरिंग होगा तो इसकी कलियां और पत्तियां पीली होने लगेंगी, सूख के गिरने लगेंगी। और इस वैरायटी को ज़्यादा धूप भी पसंद नहीं है। अगर बहुत तेज़ धूप, दोपहर की धूप लगेगी तब भी इनके फ्लावर जलने लगेंगे और बहुत जल्दी सूख जाएंगे। तो इसीलिए इसको ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए और ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र इसमें आपको रेगुलर देना है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है। अगर आप इसमें ज़्यादा क्वांटिटी, थोड़ी भी ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी तब भी ये प्लांट शॉक में जाने लगेगा, इसके रूट ख़राब होने लगेंगे। जिस तरह से जब हम खाना बनाते हैं तो ज़्यादा तेल मसाला डाल देने से कुछ लोग समझते हैं कि हमारा खाना टेस्टी हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचाता है। उसी तरह से कुछ लोग सोचते हैं कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे देने से हमारा प्लांट जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। पौधे का भी पेट खराब हो जाता है तो वो भी शॉक में चला जाता है, बीमार हो जाता है। इसीलिए पौधों को भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। फर्टिलाइज़र देने का एक आपको तरीका बता देता हूँ, बहुत इजी लगेगा आपको। देखिए, पौधों में सिर्फ 3 से 4 वैरायटी का ही न्यूट्रिशन का ज़रूरत पड़ता है। तो आप कोई भी 4 वैरायटी का फर्टिलाइज़र रखिए और हफ्ते में एक दिन आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे संडे या किसी भी दिन एक दिन मुझे फर्टिलाइज़र सभी प्लांट में देना है। तो उस दिन आप एक फर्टिलाइज़र डालिए, फिर अगले संडे को दूसरा, फिर तीसरे संडे को चौथा, इस तरह से करके आप हर हफ्ते एक फर्टिलाइज़र डालिएगा ना, तो फिर नेक्स्ट मंथ में जब आप उसको रिपीट करिएगा तो सबसे पहले वाले फर्टिलाइज़र और दूसरे में 1 मंथ का गैप हो जाएगा। तो महीने में एक बार अगर आप फर्टिलाइज़र दीजिएगा कोई एक सा भी, तो वो आपके प्लांट को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और रेगुलर आपका प्लांट ग्रो करते रहेगा और उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। तो इस मेथड को आप अपनाइए, फर्टिलाइज़र देने का। हफ्ते में एक बार कोई सा फर्टिलाइज़र दीजिए और फिर अगले हफ्ते कोई दूसरा फर्टिलाइज़र दीजिए। इस तरह से रिपीट करते रहिए तो आपके प्लांट में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी और वो रेगुलर फ्लावर करता रहेगा। एक और बहुत ज़रूरी टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें पॉट आपको जो भी सिलेक्ट करते हैं, जो भी पॉट आप सिलेक्ट करते हैं, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि आप अगर मिट्टी के पॉट में लगाते हैं तो जो भी एक्सेस वाटर होता है वो मिट्टी का गमला उसे सोख लेता है और प्लांट के जड़ खराब नहीं होते हैं। इसीलिए मिट्टी के गमले में एक होल भी रहता है नीचे से तो काम चल जाता है।
लेकिन प्लास्टिक का जो पॉट होता है, जैसे देखिए ये मैंने बेलो बॉल पॉट में लगाया हुआ है, इसकी गहराई कम होती है। प्लास्टिक के पॉट में होता क्या है कि जब ओवर वाटरिंग होता है तो वो पानी उसी के अंदर रहता है। इसीलिए कोई भी सा प्लास्टिक पॉट आप अगर यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारे नीचे से होल होने चाहिए, 5-6 जितना ज़्यादा हो उतना बेटर है, ताकि चारों तरफ से जो पानी है वो आसानी से निकल जाए और प्लांट में ज़्यादा पानी ना टिका रहे। और पानी भी आपको उसी हिसाब से देना है, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं देना है, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में जो एक्सेस वाटर होता है वो कहीं से डिस्चार्ज होने का या वेपोरेट होने का चांसेस बहुत कम होता है। तो पानी आपको बहुत हिसाब से देना है। अगर आप प्लास्टिक के पॉट में लगा रहे हैं और पानी आप भर भर के दे रहे हैं तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। अगर बहुत तेज़ गर्मी है, दिन भर में अगर मिट्टी आपका सूख जा रहा है तो आप सुबह शाम करके पानी दीजिए। आप थोड़ा पानी सुबह दीजिए, थोड़ा पानी शाम में दीजिए। हाँ, थोड़ा मेहनत लगेगा, जिनके पास टाइम कम है सुबह शाम पानी देना थोड़ा मुश्किल होता है, तो लेकिन प्लांट के लिए वही चीज़ सही होता है। अगर आप सोचेंगे कि मेरा प्लांट दिन भर में सूख जाता है, पानी ख़त्म हो जाता है, शाम तक प्लांट डल हो जाता है, तो मैं सुबह में ही पानी एकदम भर के दे दूं ताकि वो पूरे दिन चल जाए। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा मिट्टी और फिर प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। इसीलिए प्लांट का जो मिट्टी होता है, प्लांट का जो जड़ होता है, वो उसको सिर्फ हल्की पानी, हल्का गीला मिट्टी ही पसंद है, ज़्यादा गीला मिट्टी पसंद नहीं होता है। तो आप पानी हिसाब से दीजिए, सुबह शाम करके थोड़ा थोड़ा दीजिए, एक बार में बहुत ज़्यादा पानी नहीं दीजिए। सेम वाटरिंग मेथड आप बोगनविलिया पे भी अप्लाई करिए, थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए, तो आपके भी प्लांट इसी तरह फूलों से भरे रहेंगे। फ्रेंड्स, मेरे प्लांट्स और मेरी दी गई जानकारियाँ आपको अगर अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह के प्लांट लगाता हूँ, अडेनियम और बोगनविलिया। इसमें बहुत कम मेहनत होती है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये वाला प्लांट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लांट के साथ, कुछ नई जानकारियाँ के साथ, कुछ नए टिप्स के साथ। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।